वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अतुल दुबे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी बायो का पहला लेसन, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या हिंदी में आप कहते हैं इसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन समझने से पहले आपको ये पता होगा कि जनन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम जब भी कहते हैं तो इसका मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। आप आवृतबीजी पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बताया जाए कि अगर आपको कहा जाए कि आम के बारे में सोचिए, तो आपके दिमाग में कोई भी कांटेदार फल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हर पौधे की अपनी एक संरचना होती है, अपनी एक बनावट होती है, और हर पौधे का अपना एक गुण होता है। ये सभी उसके पास कहाँ से आते हैं? ये सभी हर प्लांट के पास उसके पेरेंटल प्लांट से आते हैं, और पेरेंटल प्लांट से आने के लिए उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको पता है कि हमेशा दो पार्ट्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट, जिसे हम हिंदी में नर या मादा हिस्से भी कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल लेंगे किसी फ्लावर की, यहाँ पे जैसे हमने एक पिक्चर ले ली है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, आपको पता होगा। तो हर फ्लावर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दो जरूरी भाग होते हैं उसके। कौन से ये जरूरी भाग? पहले हिस्से का नाम होता है इसेंशियल या फिर आवश्यक, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्प करने वाला या फिर सहायक भाग, और इन्हीं भागों को हम इंग्लिश में वॉल कहते हैं। वॉल का मतलब होता है गोल। ये सभी फूल में गोल आकार में लगे हुए होते हैं। तो इसेंशियल वॉल कौन कौन से हैं? दो इसेंशियल वॉल हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया। एक होता है मेल वॉल और दूसरा होता है फीमेल वॉल। मेल वॉल को हम कहते हैं एंड्रोशियम, और फीमेल वॉल को हम कहते हैं गाइनोशियम। इसे हम हिंदी में कहते हैं पुमंग, और इसे कहते हैं जायांग। इसी के साथ प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए दो और वॉल्स होते हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग या फिर एक्सेसरी वॉल कहते हैं, या फिर आप हिंदी में उन्हें सहायक भाग भी कह सकते हैं पुष्प के, जिसमें से एक होता है कैलिक्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं बाह्य दल, और कोरोला, दल पुंज। ये दोनों एक्सेसरी वॉल्स होते हैं, सहायक, यानी कि ये मदद करते हैं दो आवश्यक अंगों को रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देखेंगे इस फ्लावर का, तो इस फ्लावर में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये सबसे नीचे इसका डंठल है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेडिसेल। उसके बाद ये एक स्पेशल फीचर है, मालवेसी फैमिली में, मालवेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एपी कैलिक्स। इसके साथ ये जो हरा वाला हिस्सा आप ऊपर देख रहे हैं, इस ग्रीन वाले ही पार्ट को हम कहते हैं पहला एक्सेसरी वॉल, जिसका नाम है कैलिक्स। और ये जो ऊपर वाइट कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं कोरोला या दलपुंज। अगर किसी तार को आप और ध्यान से अंदर तक उसके सारे इसेंशियल और एक्सेसरी वॉल्स को देखना चाहें, तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये है इसका पेडिसेल, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में डंठल कहते हैं। सबसे बाहर ये वाला जो वॉल है, इसी को हम कहते हैं कैलिक्स। अब ये जो कैलिक्स है, इसके एक मेंबर को हम कहते हैं सेपल, यानी कि बहुत सारे सेपल आपस में मिलकर एक कैलिक्स का निर्माण करते हैं, एक कैलिक्स बनाते हैं। उसी तरह यहाँ ऊपर ये जो लाल वाला हिस्सा आपको फ्लावर का दिख रहा है, इस एक हिस्से को, एक मेंबर को हम कहते हैं पेटल, हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी। इसी तरह से कई सारी पंखुड़ियाँ, कई सारे पेटल्स मिलके एक कोरोला का निर्माण करते हैं, एक कोरोला बनाते हैं, यानी कि एक कोरोला के अंदर एक से ज़्यादा पेटल्स होते हैं। इसके बाद में आते हैं इसेंशियल फ्लोरल वॉल्स। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। तो
तो यहाँ पे दो ही जरूरी हिस्से हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल वाले को हम कहते हैं पुमंग या एंड्रोशियम और फीमेल वाले को हम कहते हैं गायनेशियम या फिर जायंट। अब जो पुमंग होता है उसमें एक यूनिट जो होता है, एक मेंबर, उसको हम कहते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन को हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। तो यहाँ पर अगर एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया जाए तो उसमें कुछ इस तरह के हिस्से होते हैं। अब इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर या पराग कोश। इसके इस निचले वाले हिस्से को हम कहते हैं फिलामेंट, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे तंतु, और इस पूरी चीज को हम कहते हैं स्टेमिन यानी पुंकेसर। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का एंथर, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में कुछ सेल्स का निर्माण होता है, कुछ जरूरी कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, पराग कण। यही पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनते हैं, यहाँ से ये फिर फ्री होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इस मैकेनिज्म को, इस प्रक्रिया को हम डिहाइसेंस कहते हैं। डिहाइसेंस के बाद यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी फूल के या किसी और फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है जिसे हम गायनोशियम कहते हैं, लेकिन गायनेशियम के एक मेंबर को, एक यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं या फिर इसको हम कार्पेल भी कह सकते हैं, उस पर जाकर चिपक जाता है। तो अगर एक पिस्टिल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जाए जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसमें तीन हिस्से होते हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है एक स्टिग्मा जो कि ये वाला हिस्सा है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। इसके बाद होता है स्टाइल जिसको हम कहते हैं वर्तिका, और नीचे एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। हिंदी में इसे हम कहते हैं अंडाशय। इसी ओवरी के अंदर कुछ ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बीजांड, रिप्रोडक्शन के इवेंट के बाद, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, उसके बाद यही जो ओव्यूल है, यही ओव्यूल बदल जाता है सीड में, यानी कि ओव्यूल से इसका नाम बदलकर सीड हो जाता है। बीजांड से हम इसे फिर बीज बुलाने लगते हैं, और ये जो ओवरी है इसका नाम भी फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है और ये ओवरी से फ्रूट बन जाता है जिसे हम हिंदी में फल कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन में आपको इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।